दोस्तों, खुशी पैसे पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा भेजकर खुश था तो दूसरा उसे खरीदकर और तीसरा उस गुब्बारे को फोड़कर। इसलिए जो खुशी होती है ना दोस्तों, वो पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल सन्यासी जीके में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का है ज्योतिष का कार्यक्रम। जैसे कि आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा कि वर्ष 2024 आखिर क्यों है इतना खास। ऐसा क्या है आखिर ऐसा जो होकर रहेगा। आखिर सभी सालों के अकॉर्डिंग वर्ष 2024 कितना खास है। ऐसी क्या ग्रह की स्थितियां बन रही है आपकी राशि से, आज हम यही जानेंगे। और मुख्य प्रश्न जो होते हैं ना, उस पे ही केवल चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाएंगे। जो आपके प्रश्न होते हैं ना, सिर्फ उसी पे ही आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि करियर कैसा रहेगा 2024 में कुंभ राशि का। दूसरा, हम यह जानेंगे कि पढ़ाई कैसी रहेंगी, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2024। तीसरा, हम जानेंगे कि स्वास्थ्य कैसा दिख रहा है 24 में। और चौथा, रिश्ते नाते के बारे में हम चर्चा कर लेंगे कैसा रहेगा, और व्यापार वगैरह भाग्य वगैरह जान लेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि यानी कि मून साइन पर आधारित है। तो मेरे साथियों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों, मजा आएगा आपको ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं कर्म फलदाता शनिदेव। दोस्तों, आपको पता है कि शनिदेव को कर्म फलदाता माना जाता है और न्यायाधीश माना जाता है, क्योंकि ये एक राशि पे 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। शनि की सारह साथी लेकर आते हैं, शनि की ढैया लेकर आते हैं। शनिदेव काफी ज्यादा कारक तत्व हैं। शनिदेव दुखी के कारक माने जाते हैं, एक पापी ग्रह माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पापी ग्रह शुभ फल नहीं देते। डिपेंड यानी कि ये देखा जाता है कि वो प्लैनेट कहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा है। तो दोस्तों, अब 2024 में शनिदेव पूरे साल आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, यानी कि आपके कुंभ राशि में ही शनिदेव का गोचर रहेगा। सेकंड हाउस में रहेंगे राहु, तीसरे घर में रहेंगे देव गुरु बृहस्पति, जो कि मई में आपके 4th हाउस में ट्रांसलेट कर लेंगे। आपके 8th हाउस में रहेंगे केतु। अब दोस्तों, सबसे पहले तो जब केतु आपके 8th हाउस में है ना, तो ये आपको डिफरेंट चीज़ों में लेकर जाने वाले हैं। मेरे साथियों, 2024 में जैसे कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई कोचिंग ले रहे हो, कोई क्लास से ले रहे हो, लेकिन उस क्लास के साथ साथ आप कोई दूसरी चीज़ भी पकड़ सकते हो, ऐसा दिख रहा है। दोस्तों, केतु के 8th हाउस में बैठने से ना इंसान और डीप जाने की सोचता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होता। तो वह सोचता है कि मैं और एक डिटेल में जाऊंगा और डीपली सीखूंगा। तो ऐसा ही केतु यहाँ पर आपसे 8th हाउस में करवाएंगे। अलग अलग चीज़ों में जो है इंटरेस्ट दिखाना और एनालिसिस चीज़ों को करना, रिसर्च फील्ड में जाना, साइंटिस्ट फील्ड में गहन अध्ययन करना, ये अच्छा देखा जाएगा 2024 में कुंभ राशि के लिए। और इसके साथ साथ अगर हम पढ़ाई की बात करें, अर्थात विद्यार्थियों की अगर हम बात करें, यहाँ पर 5th लॉर्ड बनते हैं मरकरी और शनि फास्ट में है राहु। इसलिए जल्दबाजी आपको थोड़ा सा डाउन कर सकती है। जल्दबाजी में मतलब किसी के ऊपर बिलीव कर लेना, जल्दी से किसी की बात को मान लेना। लेकिन आप सबसे पहले आप अपने दिल की सुनो, अपना टैलेंट देखो। अगर किसी की बातों पे आ जाएंगे, मतलब 2024 में, तो सामने वाला कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आप किसी की बातों पे ना ही आए तो बेहतर है। पढ़ाई आपकी यहाँ पर मुझे सही दिख रही है, लेकिन 75%, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव फर्स्ट में है, इसलिए उसमें आलस्य भी देते हैं। क्योंकि चंद्रमा पर शनि का प्रभाव होता है तो आलस्य आता है। इंसान सोचता है कि मैं कर लूँगा, काम टालने की आदत हो जाती है। वहीं अगर कोई एग्ज़ाम है गवर्नमेंट में, तो यहाँ पर 70% चांस है कि वो आपका क्लियर हो जाए या फिर आपको सफलता प्राप्त हो जाए। वहीं अब अगर हम बात करें आपके रिश्ते नातों की, अर्थात मैरिड लाइफ की, लव रिलेशन की, तो मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी देना चाहती हूँ कि शनिदेव की दृष्टि है 7th भाव पे। हालांकि अप्रैल तक तो आपकी मैरिज लाइफ सही रहेंगी, लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि हटेगी तो फिर आपके थोड़ी बहुत आपके आर्ग्यूमेंट्स, बिना वजह के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फैमिली आर्ग्यूमेंट होंगे। ऐसा यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो फिर मैरिज होने की संभावना बहुत अच्छी है।
यहाँ पर विवाह होने के योग बहुत अच्छे हैं। रिश्ता फाइनल हो सकता है या फिर रिश्ता आ सकता है। वैसे तो दोस्तों ये संभावना अच्छी है, लेकिन मैरिड लाइफ में अप्रैल के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग बना के चलिएगा। अब अगर हम बात करें लव रिलेशन की, तो लव रिलेशन यहाँ पर जो सिंगल हैं, जिनका कोई लव रिलेशन नहीं है, तो ये साल आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि लव रिलेशन यहाँ पर आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड सावधान, नशीली चीज़ें, ड्रिंक्स वगैरह, स्मोकिंग वगैरह सभी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसकी लत लग सकती है और इसका रिलेशन पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। और जिनका कोई लव रिलेशन नहीं है, तो इस साल में उनका लव रिलेशन हो सकता है। निश्चित ऐसा दिख रहा है कि कोई पार्टनर आपको मिल सकता है। वहीं अगर हम करियर की बात करें, तो वर्ष 2024 कार्य के क्षेत्र की तो भाग्य के स्वामी शुक्र है और कैरियर के हैं मंगल, जो कि हर 45 दिन में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि शुरुआती के जो टाइम रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो टाइम पीरियड रहेगा, वह आपके करियर को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। टेंशन आएगी सिर्फ आपको 3-4 महीने, मई, जून, जुलाई, यह खासकर 3 महीने कुछ ऐसे रहेंगे जब थोड़ा सा करियर में एकदम से चेंज हो सकता है। इसीलिए आपको सिर्फ 3 महीने ध्यान देना है और ध्यान से रहना है मई, जून और जुलाई, क्योंकि अगस्त में तो सूर्यदेव अपने घर में आ जाते हैं, अर्थात सूर्य अपने घर में प्रवेश कर लेते हैं। तो अगस्त के बाद फिर आपके कैरियर को लेकर अच्छा रहेगा और इस साल कैरियर में भी परिवर्तन आने के चांस दिख रहे हैं, और खासकर सितंबर से पहले और मार्च अप्रैल के बाद। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका कौन सा राशि है कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं आपके राशि अनुसार कुछ उपाय बता सकूं। एंड मेरे दोस्तों, आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप सन मित्रों का धन्यवाद।